क्या आपने कभी सोचा कि हमें सोते वक्त ख्वाब क्यों आते हैं, या फिर कैसे हम अपने ख्वाबों को अपनी मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं? क्या किसी अधूरे ख्वाब को उसी जगह से कंटिन्यू किया जा सकता है जहां से हमने उसे छोड़ा था? क्यों कुछ लोग ख्वाब में हंसते और रोते हैं, जबकि कुछ लोग तो इवन ख्वाब में चलने भी लगते हैं? क्या सिर्फ इंसानों को ही ख्वाब आते हैं, या फिर एनिमल भी ख्वाब देखते हैं? ड्रीम्स, आखिर क्या है ये अजीब सी चीज़? ड्रीम वर्ल्ड आया है दोस्तों जर्मैनिक वर्ल्ड ड्रैगस से, जिसका मतलब होता है डिसेप्शन या इल्यूजन। इसको थोड़ा और करीब से देखा जाए तो ओल्ड इंग्लिश में ड्रीम का मतलब होता है जॉय, म्यूजिक या नॉइस। 1100 बीसी तक ड्रीम वर्ल्ड का मतलब होता था खुशी या त्यौहार मनाना, लेकिन बाद में इसको चेंज करके इसका मतलब कर दिया गया मेंटल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्लीप। मतलब दोस्तों, सोते वक्त हम जो कुछ भी देखते और सुनते हैं उस फीलिंग को ड्रीम कहा जाएगा। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये है दोस्तों कि सोते वक्त हमारे दिमाग में ऐसा क्या होता है जिससे ड्रीम्स जनरेट होते हैं। ध्यान से समझिए, हमारी स्लीप में एक ड्रीमिंग स्टेज होता है दोस्तों। मतलब सोने के कितने टाइम बाद हमें ख्वाब आएगा, ये टाइम हर किसी का अलग अलग हो सकता है। इस स्टेज को REM यानी रैपिड आई मूवमेंट भी कहा जाता है। इस टाइम तक हम पूरी तरह गहरी नींद में होते हैं और हमारी ब्रेन एक्टिविटी पीक पर होती है। ब्लड फ्लो तेज हो जाता है और आंखें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करने लग जाती हैं। ब्रेन में विजुअल कॉर्टेक्स होता है जो उस टाइम फुल एक्टिवेट हो जाता है, और यही वो पार्ट है जो हमारे ड्रीम्स के लिए इमेजेस और सीन जनरेट करता है। दूसरी तरफ ब्रेन के केमिकल लेवल्स में फ्लक्चुएशन आता है, जैसे सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज, जबकि एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज होने की वजह से हमारे ड्रीम्स में इमोशंस और हेलुसिनेशंस इफेक्ट आते हैं। और यही वजह है कि हम ख्वाब में जो कुछ भी देखते या सुनते हैं वो हमें इतना ज्यादा रियल लगता है। समटाइम ब्रेन के लॉजिक पार्ट लेस एक्टिव या केमिकल चेंज रैंडम होने की वजह से हमें ख्वाब पूरी तरह समझ नहीं आता। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, या फिर कुछ ऐसा जिससे ड्रीम के बारे में कुछ कंक्लूड नहीं कर पाते आप। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ख्वाब आते ही क्यों हैं? इनके पीछे क्या रीज़न है? 1900 में एक साइंटिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने इसके ऊपर एक थ्योरी प्रेजेंट की जो बहुत फेमस हुई। इस थ्योरी को नाम दिया गया विश एंड फुलफिलमेंट, जिसके मुताबिक हमारा दिमाग वो सारे काम जो हम अपनी रियल लाइफ में नहीं कर सकते उनको हमारे ख्वाबों में पूरा करने की कोशिश करता रहता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको अमीर बनना है। आप कहते हैं कि आप इनलीगल काम करके ढेर सारा पैसा जमा कर लेंगे, लेकिन आपको पता चलता है कि इनलीगल काम करने की वजह से आपको जेल हो जाएगी। रूल्स एंड रेगुलेशन आपकी ख्वाहिश में रुकावट बनते हैं, तो आप इस आइडिया को इग्नोर कर दोगे, लेकिन आपका ब्रेन इस विश को आपके ख्वाब में पूरा करने की कोशिश करेगा। फ्रॉइड की इस थ्योरी को रिजेक्ट किया कार्ल जंग ने, और उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट की जो इसके बिल्कुल उलट थी। कार्ल ने कहा कि ये जो ख्वाब है ये कोई हिडन विशेस नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की डायरेक्ट कम्युनिकेशन है हमसे। हमारा दिमाग हमें हमारे बारे में बहुत सी इम्पोर्टेंट चीजें ख्वाबों के जरिए से हमें बताता है। अगर हम अपने ख्वाबों को थोड़ा समझें तो हमें अपने बारे में बहुत सी चीजें पता लग सकती हैं कि हम किस चीज से ज्यादा डरते हैं, या फिर क्या चीज हमें ज्यादा खुशी देती है। और भी थ्योरीज आई, हर किसी ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, लेकिन कुछ बातें जो इन सब थ्योरीज में कॉमन थी उनमें से एक है, मोस्टली हमारे ख्वाबों में वो चीजें होती हैं जिनके बारे में हमने दिन में सोचा होता है, या किसी स्पेसिफिक टाइम में हमने कोई बात कही या सुनी होती है। हम वो चीज़ भूल जाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, लेकिन ब्रेन में वो मेमोरी होती है और वो ख्वाबों में हमें रिकॉल करवाता है, जिससे वो बात हमें याद आ जाती है। सुबह उठकर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये चीज़ इतनी ज़रूरी तो नहीं थी जो हमारे ख्वाब में आई, लेकिन आपके ब्रेन को वो नहीं भूलती। सेकेंडली, हमारा दिमाग हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स जो कि हम रियल लाइफ में सॉल्व नहीं कर पाते उनको ख्वाबों में पूरा कर देता है। आपको नींद में कुछ ऐसा आइडिया मिल जाता है जो आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। जैसे एक मशहूर साइंटिस्ट कैक्यूल ने बेंजीन का स्ट्रक्चर अपने ख्वाब में देखा था। सोते वक्त आपकी ब्रेन एक्टिविटी फुल थी, आप रिलैक्स थे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत डर लगता है, वो हर वक्त किसी न किसी चीज से डरते रहते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन होती है जो वो रियल लाइफ में फेस नहीं करते, लेकिन उसका उनको डर होता है। ब्रेन उनके लिए वो सिचुएशन ख्वाब में क्रिएट कर देता है, जिससे उनको खतरे का सामना करने की प्रैक्टिस हो जाती है। अब अगर वो रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन को फेस करेंगे तो उनके पास उसका सलूशन होगा।
यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब क्या अगर हम अपने ख्वाबों को कंट्रोल करना चाहें तो कर सकते हैं? और अगर हाँ, तो आखिर कैसे? कैसे हम अपनी मर्जी से ख्वाब देख सकते हैं? इस स्किल को मास्टर करने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ड्रीम्स कितने टाइप के होते हैं। ड्रीम्स की बहुत सारी टाइप हो सकती हैं, जैसा कि ल्यूसिड ड्रीम्स, जिसमें आपको पता होता है कि आप ख्वाब देख रहे हैं लेकिन फिर भी आप वो ख्वाब देखते रहते हैं। नाइटमेयर्स ऐसे ख्वाब होते हैं जिनमें गोस्ट या कोई खौफनाक चीज आपको डराती है। स्लीप वॉकिंग ड्रीम्स काफी रेयर होते हैं और इंसान इस सिचुएशन में बेबस होकर चलने लगता है। ये टाइप बहुत खतरनाक है क्योंकि इसमें आपकी जान भी जा सकती है। इनके अलावा रिकर्सिव ड्रीम्स में आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये ख्वाब आपने पहले भी देखा है, क्योंकि उसमें सेम स्टोरी और सेम कैरेक्टर्स होते हैं। डे ड्रीमिंग में आप सो नहीं रहे होते लेकिन फिर भी ख्वाब देख लेते हैं। और सबसे टेरिफाइंग टाइप है स्लीप पैरालिसिस की, जिसमें आपको खौफनाक नज़ारे आते हैं, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप जरा सी मूवमेंट भी नहीं कर पाते। अब आप पूछेंगे कि हम ड्रीम्स को कंट्रोल कैसे करें? वेल दोस्तों, साइंटिफिकली हम ड्रीम्स की सिर्फ एक टाइप को कंट्रोल कर सकते हैं और वो है ल्यूसिड ड्रीम्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि ल्यूसिड ड्रीम्स के दौरान हम कॉन्शियस होते हैं और हमें पता होता है कि हम ख्वाब देख रहे हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। अगर आपने इसे कंट्रोल करना है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करके ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद के फौरन बाद उठ जाना है और आपको थोड़े टाइम के लिए जागते रहना है। इसके बाद दोबारा सो जाना है। 60 से 70% चांसेस हैं कि आप अपने ख्वाब को कंट्रोल कर सकेंगे जो आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे। आपको थोड़ा थोड़ा उस चीज के बारे में सोचते जाना है जिसको आप ख्वाब में देखना चाहते हैं और रिलैक्स रहना है सो दैट कि आप ड्रीम में एंटर कर पाएं। आप जितना एनवायरनमेंट को फील करेंगे उतनी जल्दी आप ड्रीम वर्ल्ड में एंटर कर पाएंगे। अब कुछ लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या सिर्फ इंसान ही ख्वाब देखते हैं या फिर एनिमल्स भी ख्वाब देखते हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस बात को प्रूव करके दिखाया है कि सिर्फ हम इंसान ही ड्रीमिंग नहीं करते। इस चीज को साबित करने के लिए उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। साइंटिस्ट ने पहले कुछ चूहों को रेस ट्रैक पर ट्रेन किया और साथ साथ उनकी ब्रेन एक्टिविटी को इलेक्ट्रोड्स की मदद से मॉनिटर करते रहे। और फिर जब वो चूहे नींद में गए तो रिजल्ट देखकर साइंटिस्ट के भी होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बिल्कुल इंसानों की तरह वो भी REM स्लीप में एंटर हुए और उसी रेसिंग ट्रैक की मेमोरीज को रिकॉल करते रहे थे। सिर्फ रैट्स ही नहीं बल्कि कैट्स, डॉग, पैरामिड्स, पिग्स, हॉर्सेस, बर्ड्स की कुछ स्पीशीज जिनमें पैरट्स और कॉर्विड आते हैं, ये सब ठीक इंसानों की तरह ड्रीमिंग एक्सपीरियंस लेते हैं। तो अब आपको ड्रीम्स की सारी साइंस समझ आ गई होगी, राइट? अगली दफा जब आप ख्वाब देखकर उठेंगे तो उसके पीछे का सारा प्रोसेस आपको पता होगा। लेकिन दोस्तों, अभी बड़ा कुछ है जो आपको जानना है और आपको अच्छी तरह पता है कि आपको उसके लिए क्या करना है। इस ड्रीम साइंस के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। आने वाली वीडियो तक कीप लर्निंग।